हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हूँ अभी आज वैसे 31 मई है और मैं हूँ अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने मैंने रूम लिया है, क्योंकि काफ़ी 24 मई से लगभग मम्मी चाचा के वहाँ रुका हुआ था, उनसे मुलाकात करनी थी तो इसीलिए रुका पड़ा था। और थोड़ा सा मेरा टिकट का इशू भी था क्योंकि मैंने टिकट करवाई नहीं थी, तो इसी चक्कर में रुका पड़ा था क्योंकि मैं अभी बेंगलुरु जाने वाला हूँ। तो इसी वजह से मैं टिकट के चक्कर में थोड़ा सा उसकी वजह से भी थोड़ा रुक गया था। और जैसे कि कहानी बहुत लंबी है, आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे कि मैंने 26 मई को टिकट करवाया था, 27 मई रात की ट्रेन थी एक्चुअल में 8:20 की। तो एक्चुअल में मेरे से मिस हो गई हूँ। मिस क्या हो गई मुझे, मेट्रो में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो इस वजह से मैं 8:23 पहुँचा, तो तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो उसके दौरान मेरे को फिर दोबारा चाचा के वहाँ जाना पड़ गया, क्योंकि वहाँ पर यहाँ से कम नहीं भी है तो 1.5-2 घंटे का रास्ता है चाचा के वहाँ। वो रहते हैं फरीदाबाद से भी आगे रहते हैं, जैसलमेर करके एक नाम है हरियाणा के अंदर, वहाँ रहते हैं वो। तो मेरे को उनके वहाँ जाने में कई सारी गाड़ियाँ चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसी वजह से मैं वहाँ आज गया नहीं, क्योंकि 27 को जब मैं आया था तो मुझे एक्चुअल में टिकट तो कंफर्म हो गया था मेरा, बट एक्चुअल में हुआ ये था कि वो टिकट मुझे ये मालूम नहीं था कि मॉर्निंग का है कि नाइट का है करके। तो मैं गलती से मैं मॉर्निंग में आ गया। तो इसी वजह से मैं मॉर्निंग में आया, तो मॉर्निंग में ही वापस चले गया यहाँ से जसाना। फिर वापस रात को 8:20 की ट्रेन थी, तो मैं रात को फिर दोबारा वापस आया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बट वो किसी कारण से मेरे को मेट्रो में थोड़ा सा लेट हो गया, तो ट्रेन जा चुकी थी। तो फिर मैं वापस रात को 8:30 बजे के आसपास फिर मैं चले गया जसाना। तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर मैंने ट्राई किया ट्रेन के टिकट के लिए, तो एक्चुअली मुझे मिला, पहले मिल नहीं रहा था 2-3 दिन से। तो फिर 29 को कंफर्म हुआ कि 31 को टिकट है करके, तो इसी वजह से मैं आज आया था। और 8:20 की ट्रेन आज सेम प्लेटफॉर्म सेम ट्रेन कर्नाटका एक्सप्रेस जो 8:20 से जाती है न्यू दिल्ली से। तो आज उसका क्या हो गया, उसकी टाइम टेबल थोड़ा चेंज हो गया, ट्रेन थोड़ा लेट चल रही है, तो 12 घंटे पीछे चली गई हो। अब वो 1 जून को जाएगी यहाँ से कर्नाटका, सुबह 9 बजे की ट्रेन है, वही सेम ट्रेन जो रात को 8:20 वाली थी, वही ट्रेन सुबह 9 बजे जाएगी। तो इसी वजह से अब मैं इतना दूर तो वापस जा नहीं सकता। तो इसी दौरान से मैंने फिर क्या लिया, रूम ले लिया जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने। मेरे फ्रेंड लोग भी यहाँ पर हैं वैसे, बट मैंने कांटेक्ट किया यहाँ से थोड़ा सा आउट एरिया में रहते हों, इसी वजह से मैं उनके वहाँ भी नहीं गया। तो इसी वजह से मेरे को रूम लेना पड़ गया। और दूसरी चीज़, यहाँ पर नाइट में तो दिल्ली में तो बहुत लूट है ऑटो वालों की। हर किसी ऑटो वाले को नहीं, कुछ ऑटो वाले तो मनमाना रेट ही वसूल करते हैं। जैसे कि जब मैं 24 को यहाँ आया था, तो नाइट में एक ऑटो वाले ने मेरे को बोला, आनंद विहार से जस्ट मेरे को ये बोल रहा है कि मैं आपको फरीदाबाद बॉर्डर तक छोड़ दूँगा। तो उसने मेरे से 500 रुपये ले ली। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद से मेरे को ये बोल दिया, मैं ऑनलाइन रैपिडो करने के चक्कर में था, कैब करने के चक्कर में था, तो मैं ईमानदारी के चक्कर में उसके साथ चले गया। और उसने मेरे को वहाँ से ऑटो तो दिया, ऑटो स्टैंड में छोड़ा, तो मुझे 20 किलोमीटर के कितने बोलने लगे बताऊँ, 1000 रुपये बोलने लग गया 20 किलोमीटर के। और रात का समय था, तो मैं तो गया नहीं, लेकिन फिर मैंने ऑनलाइन बुक किया, रैपिडो से बुक किया था, ऑटो बुक किया, तो मैं तब जाके गया। तो ऐसे ही मनमाना रेट वसूल करते हैं दिल्ली के अंदर, और हर जगह ऐसा ही है। कुछ ऑटो वाले ठीक भी हैं, हर किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ ऑटो वालों के लिए बोल रहा हूँ जो मनमाना रेट वसूल करते हैं। तो थोड़ा ध्यान से चले दिल्ली के अंदर बहुत दिक्कतें होती हैं इस टाइम में ऑटो वालों के साथ। तो इसीलिए बोलता हूँ कि नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा हो तो थोड़ा सोच समझ के चलो, क्योंकि जिसको तो यहाँ का आइडिया है वो तो यहाँ से चल जाता है। जो नया नया आता है, जैसे कि हम तो यहाँ रहते नहीं, कभी कभार आते हैं दिल्ली, क्योंकि हमारा तो बेंगलुरु में ही है, हम बेंगलुरु में जॉब करते हैं, तो बेंगलुरु में ऑब्वियसली रहते हैं, तो वहाँ का तो हमें मालूम है, बट यहाँ का मालूम नहीं था। तो इसलिए यहाँ का भी कुछ सीखने को मिला। तो ये चीज़ है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।